Hello dear kids, welcome to English class. So children, today our subject is English and the topic is Once I saw a little bird. इसका मतलब क्या है? मैंने एक बार एक पक्षी को देखा. Okay? ONCE once, I saw a little 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 BIRD bird. Once I saw a little bird. Part 1. So this is the page of your test book, page number 42. Okay? Unit 4, Once I saw a little bird. So the first stanza says, Sing and enjoy this poem. आपको इस poem को सुनना है और enjoy भी करना है और बोलना भी है. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? So यहाँ पे ऐसा कहा गया है, Once I saw a little bird. एक बार मैंने एक bird को देखा, एक पक्षी को देखा. Come hop, hop, hop. वह bird कैसे आ रही थी? वह कूदते कूदते आ रही थी. HOP hop का मतलब क्या होता है? कूदना. हम भी कई बार खेलते खेलते कूदते कूदते आगे बढ़ते हैं ना, इसी प्रकार वो बर्ड भी हॉप करते हुए आगे आ रही थी. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? So मैंने उस बर्ड को देख के चिल्लाया. यहाँ पे क्राइड का मतलब क्या है? चिल्लाना, खुशी से चिल्लाना. मैंने उस बर्ड को देख के चिल्लाया. Will you stop, stop, stop? क्या तुम रुकोगी? रुको, रुको, ऐसा मैं चिल्लाया. ओके, देख सकते हैं ना बर्ड के पिक्चर में एक बॉय है, वह उस बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. ओके, सो लेट अस रीड अगेन. ONCE once I saw SAW a little bird LITTLE little BIRD bird. Once I saw a little bird come hop 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 COME come HOP 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 hop. वह कैसे आ रही थी? वह कूद कूद कर आ रही थी. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? So मैं चिल्लाया. Bird, रुको, रुको, ऐसे करके मैं चिल्लाया. I cried, CRIED cried, LITTLE little, BIRD bird. I cried, little bird, WILL will, YOUU will you, STOP stop, stop, stop. Next stanza. I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and away he flew. So I was going to the window. मैंने उस bird को देखा और मैं window की तरफ गया. To say how do you do. मैं क्या कहने उस बर्ड के पास पहुंचा, विंडो के पास? तुम कैसी हो? हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है? तुम कैसी हो, ऐसा मैं उसको पूछने के लिए विंडो की तरफ बढ़ा. बट ही शूक हिज टेल, मगर उसने अपनी लिटिल सी टेल को हिलाया. एंड फ्लू एंड अवे ही फ्लू, और वह उड़ गई. उसने अपनी छोटी सी पूंछ को हिलाया और वह उड़ गई. ऐसा यहाँ पे बॉय बोल रहा है. आई वॉज गोइंग टू द विंडो. IWAS was GOING going, TO2THE the window with WINDOW window. I was going to the window to say, TO2SAY say, to say how do you do, HOW how, DO do, YOUU DO do, how do you do. But he shook his little tail, BUT but, HE he, SHOOK shook, HIS his, LITTLE little, TAIL tail. But he shook his little tail, AND and, AWAY away, HE he, FLEW flew, and away he flew. Flew मतलब उड़ जाना, और वह उड़ गई. So children, there are 2 stanzas only in this poem. So यहाँ पे बॉय बड़े ही उत्साह से उस बर्ड को देखता है और उसको पकड़ने की कोशिश में वह विंडो की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है तुम कैसी हो. मगर वह लिटिल बर्ड क्या करती है? उसने अपनी छोटी सी पूंछ को हिलाया. शूक मतलब हिलाना, पूंछ को हिलाना. एंड अवे ही फ्लू, और वह
उड़ गई। ओके हम भी कई बार जब गार्डन में या घर पे खेल रहे होते हैं, हमारे विंडो के पास कई बार बर्ड्स दिखते हैं, तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं और उन बर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वह हमारे हाथ में आती ही नहीं, वह उड़ जाते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को देख के। ओके सो सम न्यू वर्ड्स आर गिवन हियर, लेट अस रीड देम। PIRD bird, BIRD bird, HOP hop, HOP hop, STOP stop, STOP stop, TAIL tail, TAIL tail, WINDOW window, WINDOW window. So these are some of the new words. अगर आप अपने आप जब पोएम को रीड करेंगे, you may find some more new words. आपको और भी कई सारे न्यू वर्ड्स मिल सकते हैं। आप उन सारे वर्ड्स को एक जगह लिखिए और अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। ओके नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, say these words aloud and talk about the picture, then tick the right color. सो आपको इस बॉक्स के अंदर, पिंक बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले उन्हें हमें जोर से पढ़ना है। ROOF रूफ, ROOF रूफ, रूफ का मतलब क्या होता है? छत। ओके DOOR डोर, DOOR डोर मतलब दरवाज़ा। WINDOWS विंडोज, WINDOWS विंडोज मतलब खिड़कियाँ। WALLS वॉल्स, WALLS वॉल्स मतलब दीवारें। फ्लोर, FLOOR फ्लोर, FLOOR फ्लोर, हमारे घर के अंदर की जो ज़मीन होती है उसे हम कहते हैं फ्लोर। प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स। डस्टबिन, DUSTBIN डस्टबिन। So these are some of the new words in our box. The roof is पिंक और ब्लू, जैसा कि हमने जान लिया रूफ का मतलब छत होता है। अब आपको यहाँ एक घर का पिक्चर भी दिखाया गया है। बहुत सुंदर घर है जिसकी छत पिंक कलर की है एंड 2 डोर्स है जो ब्लू कलर के हैं। कुछ विंडोज़ भी है घर में, सीढ़ियाँ भी हैं और प्लांट्स भी रखे गए हैं। डस्टबिन भी पिंक कलर का है और एंट्रेंस पे कुछ प्लांट्स भी दिख रहे हैं। नाउ जैसे कि हमने घर को अच्छे से स्टडी कर लिया है, नाउ लेट अस सी द टिक वर्ड्स। द रूफ इज पिंक और ब्लू। अब हमारा रूफ पिंक है या ब्लू कलर का है पिक्चर के अंदर? सो अवर रूफ इज पिंक इन कलर, सो टिक पिंक। द वॉल्स आर येलो और रेड। सो घर की दीवारें कौन से कलर में हैं? बताइए यहाँ पे कौन सा कलर है घर के दीवारों में? येलो है या रेड है? येलो, सो टिक येलो। द विंडोज आर ग्रीन और ब्राउन। जो घर के अंदर खिड़कियाँ हैं, 1 2 3 विंडोज आर देयर। सो 3 विंडोज कौन से कलर में नजर आती हैं? दे आर ब्राउन इन कलर, सो ब्राउन। द डोर इज ब्लू और ग्रे। सो घर के अंदर जो 2 दरवाजे दिखती हैं, डोर्स, वह कौन से रंग में है? ब्लू कलर की या ग्रे कलर की? सो BLUE ब्लू। द डस्टबिन इज पिंक और ग्रीन। सो घर के अंदर जो डस्टबिन है कौन से कलर में है? पिंक है या ग्रीन? सो इट इज पिंक इन कलर। The plants are green or orange. So the plants are green in color always. The floor is grey or brown. घर के अंदर जो ज़मीन है वो कौन से कलर में है? ग्रे कलर या ब्राउन कलर में है? It is grey in color. Okay children, इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, yes we have finished. So it is a very small lesson. बहुत छोटा सा लेसन है जिसमें तो 2 स्टैंजास का एक पोएम है। ओके देखिए यहाँ पे 2 ही स्टैंजास है। प्लीज़ गो थ्रू प्रॉपरली, इन सारे 2 पोएम्स को अच्छे से लर्न करिए। लेट अस रीड अगेन। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप, आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and away he flew. So very nice poem. So यहाँ पे बॉय एक बर्ड को देख के बहुत खुश हो रहा है और उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, मगर वह जैसे ही जाता है the bird flew away. बर्ड उड़ गई। Okay children, hope you like the poem.
बहुत अच्छा सा छोटा सा पोएम है, इसको अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द नोट्स. बाय बाय.